हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज मैं आपको फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आमल की एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी कहा जाता है, जिसे कि आंवला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। यह होली के 4 दिन पहले पड़ती है। आमलकी का अर्थ होता है आंवला, जिसे शास्त्र में गंगा के समान श्रेष्ठ बताया गया है। आमलकी एकादशी के दिन आंवला वृक्ष की पूजा का विधान है। पद्म पुराण के अनुसार आमलकी या आंवला का वृक्ष भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय होता है। जिस प्रकार पीपल के पेड़ में सभी देवताओं का वास होता है, उसी प्रकार आंवले के पेड़ में भी देवताओं का वास माना जाता है। कहा जाता है कि एकादशी व्रत का नियमित पालन करने से व्यक्ति को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है तथा इस जीवन में समस्त प्रकार के सुखों को भोग कर वह मोक्ष को प्राप्त करता है। अब सुनते हैं आमल की एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह कहा जाता है कि ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए थे। एक दिन ब्रह्मा जी ने खुद को जानने की कोशिश की, जिसके लिए उन्होंने पर ब्रह्म की तपस्या करनी शुरू कर दी। उनकी भक्ति में तपस्या से प्रसन्न होकर पर ब्रह्म भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हो गए। जैसे ही ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को अपने समीप देखा, वैसे ही वह रोने लगे। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के आंसू भगवान विष्णु के चरण पर गिर रहे थे। यह आंसू भगवान विष्णु के चरणों पर गिरे आंवले के पेड़ में परिवर्तित हो गए। यह देखकर भगवान विष्णु ने कहा कि यह वृक्ष और इस वृक्ष का फल मुझे अत्यंत प्रिय रहेगा, और जो भक्त आमल की एकादशी पर इस वृक्ष की पूजा विधिवत रूप से करेगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति तो होगी ही, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अब आमल की एकादशी की दूसरी कथा। प्राचीन काल में चित्रसेन नामक राजा रहता था। उसके राज्य में सभी प्रजाजन एकादशी का व्रत करते थे। वहीं राजा की भी आमल की एकादशी के प्रति अत्यंत श्रद्धा थी। एक दिन राजा शिकार करते करते जंगल में बहुत दूर निकल गए। तभी राजा को कुछ जंगली और पहाड़ी डाकुओं ने घेर लिया और उन पर शस्त्रों से हमला कर दिया। किंतु भगवान की कृपा से राजा पर जो भी शस्त्र चलाए जाते वह पुष्प में बदल जाते। अधिक संख्या में डाकुओं के होने से राजा संज्ञाहीन होकर धरती पर गिर गए। तभी राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, जिसने सभी राक्षसों को वध कर दिया और वह अदृश्य हो गई। तब राजा उठे तो उन्होंने सभी राक्षसों को मृत पाया। यह देख राजा आश्चर्य में पड़ गए और सोचने लगे कि इन डाकुओं को किसने मारा। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, यह सब राक्षस तुम्हारे आमल की एकादशी व्रत के प्रभाव से मारे गए हैं। तुम्हारे शरीर से उत्पन्न आमल की एकादशी की वैष्णवी शक्ति ने इनका संहार किया है। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और वापस लौटकर उन्होंने राज्य में सबको एकादशी का महत्व बतलाया। अब एकादशी व्रत कथा समाप्त होती है। राधे राधे।